हेलो एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 49वां पार्ट है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को तथ्यों को ले रहे हैं। पिछली वीडियो में समितियों से ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं इनसे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो बताइए, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है। आयात निर्यात से या कर संग्रह से? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार या बहुपक्षीय व्यापार? ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये सब पूछे हुए प्रश्न मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? निर्यात का विविधीकरण या अन्य देशों में मंदी? पूछा हुआ प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसका अंग है वो कौन है? गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन या संयुक्त राष्ट्र संघ? भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? और ऑप्शन आप देखिए, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण या सभी? पीसीएस का प्रश्न है ये। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा प्रभावी हुआ? 2003 या 2005? भारत में फेरा का स्थान ले लिया किस संस्था ने? फेमा ने या फीटा ने? यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स या ट्रेडिंग ब्लॉक? ट्रिप्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? ट्रिप्स का? WTO या UNO? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अभ्रक का या लोहे का? किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? किसी निर्यात समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष के आयात और निर्यात के लेन देन या किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं? पीसीएस का प्रश्न है। नामा 2 यानी नामा 11 देशों का समूह किस एक के मामले में संदर्भ में प्राय समाचारों में रहता है? विश्व व्यापार संगठन या विश्व बैंक? यह इसका प्रश्न है। और जो बात आपको नहीं समझ में आती है दोबारा से सुनिए, बार बार सुनिए। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली या हैदराबाद? ये सब पूछे हुए प्रश्न है। और बताएं आप, किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तिरुवनंतपुरम या कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम? सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या है? प्रादेशिक व्यापार या आंतरिक व्यापार? और बताइए, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC या STC? और यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई में बेची जाए तो क्या कहेंगे? प्रादेशिक व्यापार या आंतरिक व्यापार? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? 7 या 10? उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा या कानपुर? दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़ा विनिमय केंद्र सिटडेक SITTDC किसकी योजना है? सिटडेक G15 की या G7 की? निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPG कहाँ स्थापित किया गया? सूरत
या नोएडा। नए गेट समझौते के अंतर्गत वस्त्र व्यापार से संबंधित बहुउद्देशीय व्यवस्था मल्टी फाइबर अरेंजमेंट को कितने वर्षों में पूर्णतः समाप्त करने की व्यवस्था है? 10 वर्ष या 5 वर्ष? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों से या निगम ऋण पत्र से? तो ये रहा, बार बार सुने, पूछे हुए हैं ये सारे प्रश्न। थैंक यू।